रेवाड़ी के केएलपी कॉलेज कैंपस में बाहरी युवक का कॉलेज छात्रा के साथ आपत्तिजनक हालत में पकड़े जाने और कॉलेज प्रिंसिपल के गलत व्यवहार से गुस्साए छात्रों ने आज कॉलेज में धरना प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी करते हुए प्रिंसिपल को हटाए जाने की मांग की। छात्रों के रोष को देखते हुए पुलिस और तहसीलदार भी मौके पर पहुंचे और बच्चों को शांत कराया। कॉलेज छात्राओं का कहना है कि प्रिंसिपल का व्यवहार छात्राओं के साथ गलत रहता है। कॉलेज में बाहरी लोगों की एंट्री और गाड़ियां बैन है, लेकिन शनिवार को कॉलेज मैनेजमेंट का एक व्यक्ति का भतीजा गाड़ी लेकर कॉलेज में आया था, जो स्टाफ की पार्किंग में गाड़ी में एक लड़की के साथ आपत्तिजनक हालत में बैठा हुआ था, जिस पर प्रिंसिपल ने कोई कार्रवाई नहीं की। इस मामले में कॉलेज प्रिंसिपल का कहना है कि गवर्निंग बॉडी के सदस्य का भतीजा उनके साथ आया था, जिसने कहा कि वो कॉलेज में पढ़ने वाली अपनी दोस्त से मिलना चाहता है, जिसे मिलने के लिए उन्होंने इजाज़त मांगी थी और उन्होंने उस लड़के को कहा था कि अपनी दोस्त को लेकर कॉलेज से बाहर चला जाए। लेकिन थोड़ी देर बाद ही गार्ड ने बताया कि एक लड़का लड़की कार की पिछली सीट पर बैठे हुए हैं और छात्र इकट्ठे हुए हैं, जिसके बाद वो खुद गाड़ी के पास पहुंचे और उन्होंने देखा कि वही लड़का गाड़ी के अंदर था जो उनके साथ ऑफिस में आया था। जिसके बाद वो उस लड़के को अपने ऑफिस लेकर आए और उसके अभिभावकों को फोन करके इस मामले की शिकायत की। प्रिंसिपल ने कहा कि उनकी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं बनती थी, इसलिए उन्होंने उस बच्चे को अभिभावकों को सौंप दिया। इस मामले में आज बच्चों के विरोध प्रदर्शन के बाद पुलिस और तहसीलदार मौके पर पहुंचे और बच्चों को शांत कराया, जिनका कहना है कि प्रिंसिपल के आश्वासन के बाद बच्चों ने धरना खत्म कर दिया है। वहीं गाड़ी में लड़का लड़की मिलने की शिकायत उन्हें मिली है, जिसकी जांच करके उचित कार्रवाई की जाएगी। अब जो शनिवार को घटना हुई है वो लड़का आउटर है, जब कॉलेज स्टूडेंट की गाड़ी पार्क नहीं हो सकती तो आउटर की तो कैसे भी नहीं। और वो बता रहे कि मैनेजमेंट का हुआ है, तो मैनेजमेंट में जो मैनेजमेंट का आदमी सिर्फ उसकी गाड़ी होगी, ना कि उसके बच्चों की या किसी की होगी। ठीक है, वो गाड़ी अंदर लेके आते हैं, उसके बाद अश्लील हरकतों के साथ पकड़ा जाता है। उसका तो कॉलेज प्रशासन उसकी मदद करता है, कैमरे हटा दिए जाते हैं, वीडियो डिलीट कर दी जाती है। ठीक है, तो ये कौन सा सही है? तो हमें इसके ऊपर पूरी कार्रवाई चाहिए, उस लड़के के ऊपर कार्रवाई चाहिए और इसके साथ साथ जो भी पुलिस प्रशासन इसमें साथ है उनके ऊपर भी कार्रवाई और उनका इस्तीफा चाहिए। नाम सीमा है, मैं बीएससी सेकेंड ईयर इस कॉलेज में ही पढ़ती हूँ। अगर हम लोग इस कॉलेज में आ रहे हैं तो ठीक है, हमारे लेक्चर्स होते हैं, पर लेक्चर्स के बीच में हमारे पास गैप होते हैं। अगर हम उस गैप पीरियड के अंदर पार्क में बैठे हैं, इवन अगर हम कहीं खड़े हैं तो कोई भी टीचर आता है, स्पेशली हमारे प्रिंसिपल सर, अगर वो हमें क्रॉस करके भी जा रहे हैं तो उनकी ये टोन होती है बोलने की कि ए तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम यहाँ क्यों खड़े हो, तुम्हारे पास कोई काम नहीं है, तुम लड़कों को ही देखने के लिए आती हो। हमारे घर पे फोन कर दिए जाते हैं कि आपकी लड़कियां लड़कों को देख रही हैं। अगर हम कॉलेज में आ रहे हैं, हमारे पास वैकेंट टाइम है, अगर हम इवन कहीं खड़े भी हैं, अगर आप टीचर के उससे हमें कुछ कह रहे हो तो आपके बोलने का सेंस होना चाहिए। आप हमें ए ऊ यहाँ क्यों खड़े हो, लड़के लड़के लड़के, वो आपके दिमाग की बात है कि आप इतना इस लेवल पे जाके सोच रहे हो, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। और दूसरी बात, हमारे फोन ले लिए जाते हैं, हमारा बैग ले लिया जाता है, कोई रीजन भी तो होना चाहिए पर्टिकुलर कि आपने हमारा बैग लिया या फिर फोन लिया। तो हमारे कहने का मतलब सिर्फ यही है कि प्रिंसिपल सर चेंज होने चाहिए। पहले जो केएलपी मैनेजमेंट है उसके प्रधान है, उनका भतीजा अपनी गाड़ी से एंटर होता है, उसकी फुटेज कॉलेज के जो कैमरे हैं उनके अंदर है, पर पुलिस प्रशासन ने उनके जो कैमरे हैं वो हटा दिए गए। शाम को जो दो कैमरे थे उनकी फुटेज भी हमारे पास है, जो वहाँ कैमरे थे, और शाम को उन्हें हटा दिया गया। और जो बाहरी बच्चे हैं, जैसे हम जैसे स्टूडेंट, जो कॉलेज के स्टूडेंट हैं, जब वो कॉलेज के अंदर अपनी गाड़ी लेके आते हैं तो बाहरी रोक दिया जाता है। सबसे पहली बात, बड़ी बात यही है कि उनकी गाड़ी अंदर आई कैसे। और जब ये चीज प्रिंसिपल सर ने जब खुद देखी है, प्रिंसिपल सर उनका पियोन, जब उन्होंने ये चीज देखी तो प्रिंसिपल उस लड़के ने बाहर आके सर के कंधे पे हाथ रखा। सर बिल्कुल उसे एक मेहमान की तरह अपने ऑफिस में लेके आता है और उसकी पूरी मेहमान नवाजी की जाती है। उसके बाद वो लड़का यहाँ से चला जाता है, गाड़ी की जो पिछली नंबर प्लेट थी वो तक हटा दी जाती है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि प्रशासन सब मिला हुआ है। और आज का प्रोटेस्ट का एक ही मांग है कि किसी भी तरह केएलपी प्रशासन अपना इस्तीफा दे। तो उसके लिए जो इनका प्रदर्शन था, क्यों घुसे, उस पर कार्रवाई जो प्रिंसिपल साहब ने त्वरित कर दी थी। और इनका एक इशू था कि यूनिफॉर्मिटी का बिहेवियर नहीं है बच्चों के साथ, आउटसाइडर और इनसाइडर के साथ। वो प्रिंसिपल साहब ने आश्वासन दिया कि सभी के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाएगा और बच्चों के साथ मुलाकात होगी। प्रिंसिपल साहब ने आश्वासन दे दिया है, बच्चे मान गए, अपनी क्लासेस में जा रहे हैं बच्चे। मतलब दिस इज द मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इसके लिए उन्होंने मुझे चिट्ठी दी है और पुलिस प्रशासन उसमें काम करेगा। जो भी निकल जाएगा आपको बता दिया जाएगा।
बोर्ड की मीटिंग रख रखी थी और उसी दौरान हमारे जो गवर्निंग बॉडी के प्रेसिडेंट हैं अमित गुप्ता जी, वो भी आ गए थे। हालांकि वो उनको हमने इनवाइट नहीं कर रखा था उस मीटिंग के लिए, लेकिन वो रूटीन में आते रहते हैं कॉलेज के काम के लिए। तो हम बैठे मीटिंग कर रहे थे, उसी दौरान उनका भतीजा यहाँ पे आया था। प्रधान जी ने मेरे से इंट्रोड्यूस करवाया था कि ये मेरा भतीजा है, इसका ग्लोबल जिंदल यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ है और ये अपने किसी दोस्त से मिलने के लिए आया है। तो प्रधान जी ने उस बच्चे को कहा कि भाई प्रिंसिपल साहब से परमिशन लो। उन्होंने कहा सर मैं अपने दोस्त से मिलना चाहता हूँ। तो मैंने कहा भाई बुला लिया या बुलाना है? बोला जी मैंने बुला लिया है उसको। तो मैंने भी उसको कह दिया था कि भाई वो जो भी दोस्त है उसको लेके कॉलेज से बाहर चला जाना, कॉलेज कैंपस में अलाउड नहीं है बाहर का बच्चा। और प्रधान जी ने भी उसको ये हिदायत दे दी थी। उसके बाद हम अपनी मीटिंग कंटिन्यू कर रहे थे और फिर मेरे पास जो मैसेज आया है हमारे साथी का, तो उन्होंने कहा कि जी कोई गाड़ी है, क्योंकि स्टूडेंट्स की गाड़ी हम अलाउड नहीं करते कॉलेज कैंपस में। या तो स्टाफ की गाड़ी अलाउड है या कोई गेस्ट आता है तो उनकी गाड़ी अलाउड है। तो उन्होंने कहा जी कोई गाड़ी खड़ी है और उसमें कोई बाहर का बच्चा बैठा है। जब हम यहाँ से उठ के गए हैं तो वो बच्चा जो मेरे से मिल के गया था, वो बच्चा और एक लड़की पीछे की सीट पे बैठे थे गाड़ी में। और तब मैंने जैसे ही खिड़की खुलवाई है, मेरे पीएन ने खिड़की खोली है, तो उस लड़के को मैंने पहचाना। तो मैंने कहा कि भाई तेरे को कहा था बाहर चले जाना। बोला जी मेरा ड्राइवर आ रहा है, हम जाने लगे। मैंने कहा भाई नहीं, अब तेरे को नहीं जाने दूंगा। अब जो रूटीन हमारा ट्रीटमेंट है, डिसिप्लिन का जो एक्शन है, हम पहले उसकी बात करें। मैं उसको अपने साथ लेके यहाँ आ गया। मैंने प्रधान जी को बताया, उनके फादर को बुलवाया, जो वो बच्चा था उसके फादर को बुलवाया है। और हमने कहा कि भाई इसने एक तरह से कह लो कि इनडिसिप्लिन क्रिएट किया है कि गाड़ी अंदर क्यों रखी, जबकि हमने कह दिया था कि अपने दोस्त को लेके बाहर चले जाओ। सर बात यहाँ पर हो रही है कि जो लड़की उसके साथ गाड़ी में थी, क्या वो लड़की कॉलेज में पढ़ती है, अपने कॉलेज में पढ़ती है, और बाहर वो क्यों गई, कैसे गई? नहीं, बाहर नहीं गई है, कॉलेज कैंपस की बात है ये कॉलेज कैंपस की बात है। हाँ, कॉलेज कैंपस की बात है। और क्योंकि मैं उस टाइम पे उस लड़के को ही लेके आया था, उसने ये कहा है कि जी वो लड़की कॉलेज की स्टूडेंट है। मेरे को नहीं पता वो झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है, लेकिन उस लड़की को हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाए हैं कि भाई वो लड़की हमारी स्टूडेंट है या नहीं। आप नहीं जानते कि वो लड़की आपने देखी, कि वो लड़की आपके कॉलेज की है? नहीं, दोनों बातें हैं कि एकदम से एक बार में जो थोड़ा बहुत मैं देख पाया था, क्योंकि मेरा फोकस उस टाइम पे उस बच्चे को लाने का था कि भाई ये कहीं पुलिस में या कुछ कार्रवाई करेंगे? नहीं, इस तरह का कुछ नहीं, क्योंकि वो मैंने पहले बताया, जो भी बाहर का बच्चा आता है वो अगर अपने पेरेंट्स से नंबर नहीं देता है या कुछ इस तरह का हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं कि भाई ये कौन क्या कहाँ का है, तब तो हम पुलिस की कार्रवाई करते हैं कि भाई वो उनको बताए अपने। और जब वो अपना बता देता है, सही आता पता बता देता है, तो पेरेंट्स को हम बुला लेते हैं, वार्निंग देके हम उनको छोड़ते। सर कॉलेज की छात्राओं में भारी लगता है मैंने परिजनों को नहीं बुलवाया, नहीं, मैंने उस लड़के के परिजन को उसके मतलब कह लोगे जो ताऊजी थे वो तो यहीं हाजिर थे, उसके बावजूद भी हमने उनके ताऊजी पे ही बात नहीं छोड़ी, हमने उनके फादर को बुलवाया है बाकायदा। और यहाँ वो